हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपसे ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिभाषा है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, उत्तर में दिया गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र आप सभी जानते हैं, तो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण धनावेश उपस्थित है तो उस धनावेश पर जो भी बल लगेगा यानी कि जो भी फोर्स लगेगा उसी बल को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इसे ई वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है एवं इसका व्यंजक यानी कि इसका जो सूत्र होता है वो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट जो है ये आवेश को दर्शाता है और इसका जो मात्रक यानी कि ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन बटा कूलम होता है, जिसको एन बटा सी से भी दिखाया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि विद्युत विभव, क्वेश्चन कहता है कि विद्युत विभव क्या है और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, किसी एकांक धनावेश मतलब कि कोई भी मान लीजिए कि आपके पास एकांक धनावेश यानी कि प्लस क्यू है, तो इसको अगर आप लोग अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य यानी कि आप लोग काम करते हो उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है और इसका जो सूत्र होता है वो V बराबर W बटा Q होता है। और ये जो W है ये कार्य को दर्शाता है और उसके अलावा ये जो Q यानी कि है ये आवेश को दर्शाता है। तो ये इतना चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। और तो यहाँ पे आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा होता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश का परिणाम और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश का जो परिणाम होगा और उसके बीच की जो लंबाई होगी इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और बात किया जाए इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसको हम लोग सीएम से भी सूचित करते हैं। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए, आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे। तो आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा हम लोग को देना है और इसका उत्तर है कि किसी चालक के प्रति इकाई आयतन में जो आवेश रहता है यानी कि जो आवेश उपस्थित होता है उसे आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का घनत्व कहते हैं, आवेश आयतन का घनत्व कहते हैं। तो ये दोस्तों हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अगर आप लोग इतना लिख देते हो तो आपको 2 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब देखिए, आप लोग का जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का परिभाषा आप लोग को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर ये कहता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। मतलब आवेश जो होता है वो क्या होता है, अविनाशित होता है, अर्थात संरक्षण होता है। तो देखिए, आवेश यानी कि Q का जो संरक्षण सिद्धांत है वो ये कहता है कि ये जो Q यानी कि आवेश है इसको न तो आप उत्पन्न कर सकते हो और न ही आप इस आवेश को नष्ट यानी कि खत्म कर सकते हो। तो यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। और अगर आप लोग इतना लिख देते हो तो आपको बेहतरीन तरीके से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अपना जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। तो यहाँ पे आपको विद्युत शक्ति की परिभाषा को लिखना है और इसका आंसर देखिए, आंसर है कि जिस दर से विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है यानी कि विद्युत ऊर्जा खत्म होता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है एवं इसका एसआई मात्रक वाट जो होता है जिसे W से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको बस 3-4 बातें आपको याद रखनी है। पहले बातें तो ये कि विद्युत ऊर्जा जो होता है वो जिस दर से खत्म होता है यानी कि जिस दर से उसका क्षय होता है उसी दर को हम लोग क्या कहते हैं,
हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, तो इसको P से सूचित किया जाता है। एवं इसका SI मात्रक भी पूछा जाएगा, तो इसका SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है, वाट को हम लोग W से सूचित करते हैं। तो इतना अगर आप लोग लिख दोगे तो 2 नंबर आपका फिक्स मिल जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दिया गया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, अब जो आपके पास क्वेश्चन 7 नंबर है वो आपको ये कहता है कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या क्या है। तो कूलम्ब के नियम की सीमाएं जो है वो क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर कुछ ऐसे है कि कूलम्ब के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला सीमा यह है कि यह केवल बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है। तो यह केवल किसके लिए कार्य करता है, तो बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है। इसके अलावा इसका दूसरा सीमा यह है कि यह केवल स्थिर आवेश पर कार्य करता है। तो ये तो क्या करेगा, स्थिर आवेश पर कार्य करेगा और बिंदु आवेश पर कार्य करेगा। इसके अलावा जो भी आवेश है उन सब पे ये कार्य नहीं करेगा। अब अगला देखिए, इसका अगला ये है सीमा कि यह नियम 10 के पावर -14 से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो अगर 10 के पावर -14 से कम दूरी के लिए कोई आवेश रखा गया है और आप चाहते हो कि वहां पे ये कूलम्ब का नियम कार्य करे, तो वहां पे ये नियम बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। तो ये 3 सीमाएं आप लोग को एग्जाम में लिख करके आना है और आपको 2 मार्क्स बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। देखिए आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन आपको ये कहता है कि वैद्युत बल रेखा से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा आप लोग को बताना है। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही कहेगा कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है, तो भी आप लोग को सेम आंसर ही देना है। और आंसर क्या देना है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो देखिए, एक आप लोग क्या कीजिए, एक आप लोग विद्युत क्षेत्र लीजिए और उस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दीजिए। तो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने के बाद वो आवेश जिस भी दिशा में जाएगा उसी दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा को परिभाषित करे, इसका SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा को हमें परिभाषित करना है और साथ ही साथ विद्युत धारा के जो SI मात्रक है उसको भी बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर ये कहता है कि किसी चालक के भीतर प्रवाहित प्रति एकांक समय में आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए, किसी भी चालक के अंदर, चालक का मतलब आप सभी जानते हैं, तो किसी भी चालक के अंदर प्रवाहित जो आप लोग का एक समय में प्रति एकांक समय में जो भी आवेश का दर होगा उसी के दर को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इसको I के द्वारा सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है और एम्पियर को हम लोग A के द्वारा दिखाते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा और साथ ही आप लोग इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T, जहाँ पे ये जो Q है ये आवेश को दिखाता है और साथ ही यहाँ पे जो T है ये समय को दिखाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो 10 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर ये है कि जब प्रकाश के श्वेत वर्ण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अलग अलग 7 वर्णों में बट जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मेरे पास एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म से क्या हो गया है कि प्रकाश का एक श्वेत वर्ण गुजारा गया है। तो जैसे ही आप लोग इसमें से श्वेत वर्ण को गुजारोगे तो ये अलग अलग 7 रंगों में बट जाएगा और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है और आप लोग को भी एग्जाम में सेम इसी तरीके से आंसर देना है और आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।